स्टूडेंट्स, दिस इज अवर नेक्स्ट सीरीज। ये हमारी उसी टॉपिक की एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन का नेक्स्ट सीरीज है। इस लास्ट सीरीज में हमने दो क्वेश्चन को डिस्कस किया था, ए और बी को हमने डिस्कस कर लिया था। अभी डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, जो हमारा थर्ड टाइप है, सी सी नंबर जो हमारे क्वेश्चन का टाइप है, ठीक है। उसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर सी हमसे बोल रहा है कि देखो, इसका मैं हैशटैग साइन, कमेंट साइन हटाए दे रहा हूँ। अभी आपको क्वेश्चन क्लियरली समझ में होगा। देखो, क्वेश्चन फर्स्ट और क्वेश्चन सेकंड में क्या होता, हम एक्सपोर्ट कर रहे थे डेटा को, ठीक है। डेटा को एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, अगर कोई भी हम ऑपरेशन यहाँ राइटिंग ऑपरेशन करेंगे तो सीएसवी फाइल में हमारी चेंजेस होगा। लेकिन अभी यहाँ हम क्या कर रहे हैं, इंपोर्टिंग कर रहे हैं। इंपोर्टिंग का मतलब होता है कि हम यहाँ पास डेटा को क्या कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं, रीडिंग ऑपरेशन को हम कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो, इंपोर्ट ये है, कॉलम है, इंडेक्स है, डीएफ दिया हुआ है, उसके बाद डीएफ डॉट पीडी वो दिया, उसके बाद मैं इधर देखो न्यू में आ गया हूँ, उसके बाद डायरेक्ट मैं इस लाइन में आ गया हूँ। ये लाइन बीच में, आप जो भी कमेंट की लाइन है आप समझ लेना कि ये लाइन नहीं है। इस लाइन के बाद मतलब कि इस डीएफ इंडेक्स इक्वल इंडेक्स के बाद डायरेक्ट हमारी ये लाइन और ये लास्ट वाली लाइन, ठीक है। इसको मैं सेव करके रन करता हूँ प्रोग्राम को, मैं आपको दिखाता हूँ क्या मेरा प्रोग्राम का। देखो, ये आएगा हमारा रिक्वायर्ड आउटपुट। आप बोलोगे कि इसमें तो सर कुछ हुआ ही नहीं है चेंज, तो मैं बता दूं कि इसमें हाँ बिल्कुल भी सही है, चेंज कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हम रीडिंग ऑपरेशन इसमें कर रहे थे, ना कि कोई भी राइटिंग ऑपरेशन। जब हम कोई भी राइटिंग ऑपरेशन करते हैं, मतलब डेटा को एक्सपोर्ट करते हैं, जब भी ऐसा समझ लो कि आपको डेटाबेस में कुछ भी चेंज करना होगा थ्रू आउट द पाइथन, पाइथन डायरेक्ट सीएसवी में जाके आप कर सकते हो, बट थ्रू आउट अगर पाइथन चेंज करना है तो आपको एक्सपोर्ट ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट ऑपरेशन मींस दैट की राइटिंग ऑपरेशन, ठीक है। तो ये इसी के साथ आपका क्वेश्चन थर्ड नंबर भी सॉल्व हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ में। तो जब क्वेश्चन नंबर फोर्थ में आएंगे तो इसको फिर से मैं कमेंट कर देता हूँ। और क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपका जस्ट इसी के नीचे लिखा हुआ, मैं एक्चुअली पहले से लिख के इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैं ये क्वेश्चन को पहले से ही मैंने लिख के रखे थे। अभी क्वेश्चन नंबर फोर्थ में देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड के बाद क्वेश्चन नंबर फोर्थ जब हमारा होगा तो ये इतनी लाइनें, ठीक है, ये जो मैंने हाईलाइटेड की हैं ये सारी की सारी लाइनें हमारी क्या होंगी, समझ लेना कि ये लाइनें हमारी नहीं है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फर्स्ट में डीएफ तक है, डीएफ के बाद ये आ गया। इसमें भी हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड की जगह, लेकिन क्वेश्चन नंबर थर्ड में इंडेक्स वैल्यू इक्वल 0 दिया था और इसमें हमने कोई भी इंडेक्स वैल्यू नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो दोनों के बीच का डिफरेंस देखते हैं, और इसमें भी ध्यान से देखना, इसमें भी हम इंपोर्टिंग का फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं, मतलब डेटा को रीड कर रहे हैं, उसमें कोई चेंज हम नहीं कर सकते। कंट्रोल एस से मैंने सेव किया और इसको मैं रन कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने इसको रन किया, देखो हाँ, इसमें अभी दोनों के बीच का डिफरेंस देखो, क्वेश्चन नंबर थर्ड और क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमने क्या किया था, इंडेक्स कॉलम इक्वल 0 दिया था, तो इंडेक्स कॉलम जब 0 था तो इसमें देखो हमको इंडेक्स प्रॉपर शो नहीं हो रहा था। बट इसमें हमने कुछ भी नहीं दिया, तो ये बाय डिफॉल्ट हमको क्या कर रहा है, बाय डिफॉल्ट ये हमको इंडेक्स दे रहा है, ठीक है। हमने इसमें क्वेश्चन नंबर फोर्थ में इंडेक्स वैल्यू नहीं दी है, तो ये अब हमें क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट इसकी जो इंडेक्स वैल्यू होती है 0 1 2 3 3 हमको दे रहा है, ठीक है। 0 1 2 3 ये हमें अपनी इंडेक्स दे रहा है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ हमारा होता हुआ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की ओर हम मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ भी हमारा बिल्कुल सेम है, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, क्योंकि आपको मालूम है कि कोई भी कमेंट किया हुआ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करता। एग्जीक्यूशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करता है का मतलब है हमारा कि हमारा प्रोग्राम डायरेक्टली इस थर्ड लाइन के बाद देखो, इंपोर्ट इज अ फर्स्ट लाइन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, df इक्वल pd डॉट डेटा फ्रेम ब्रैकेट कॉलम्स इक्वल कॉलम्स कॉमा इंडेक्स इक्वल इंडेक्स के बाद डायरेक्ट हमारा प्रोग्राम किस लाइन में आएगा, न्यू इसमें आएगा। इसमें अभी क्या है देखो, क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि अभी तक इसके पहले जो हमारा प्रोग्राम था abc.csv फाइल से सेव था, लेकिन इस बार हमारा जो है प्रोग्राम है उसको हम सेव कर रहे हैं 1.csv फाइल से। बट वी नो दैट, हम जानते हैं कि इधर हम क्या कर रहे हैं, अपने प्रोग्राम को रीड कर रहे हैं, और रीडिंग ऑपरेशन में एक्सपोर्ट का काम नहीं होता। बट यहाँ एक्सपोर्ट डेटा को नहीं कर रहे हैं, हम केवल फाइल का नेम चेंज कर रहे हैं। तो हम चेक आउट करेंगे क्या ये पॉसिबल है, इट इज अ पॉसिबल। देखते हैं, इसको कंट्रोल एस से मैंने सेव किया और इसको रन करता हूँ, और मेरे हिसाब से एरर देना चाहिए, ठीक है। बट हाँ देखो, इसमें सही है, इसमें एरर दिया है। अभी इसने एरर क्यों दिया है उसके पीछे का भी मैं आपको रीजन बता दूं। उसके पीछे का भी मैं आपको रीजन बता दूं। देखो, उसके पीछे का रीजन ये है आपके, इधर लास्ट वाली लाइन आप पढ़ो, फाइल नॉट नॉट फाउंड एरर। फाइल नॉट फाउंड एरर मीन्स दैट
हमने जो फाइल क्रिएट की है, ओके, हमने फाइल जो क्रिएट की है वो थी हमारी abc.csv फाइल, बट इधर जो हमने फाइल का नेम दिया है 1.csv फाइल, 1.csv फाइल मींस दैट कि csv फाइल ही फाउंड नहीं कर पा रहा है, ठीक है, फाइल को वो ढूंढ ही नहीं पा रहा है। देखो मोस्ट रिसेंट कॉल लास्ट, वो कोशिश किया ढूंढने की बट उसे मिला ही नहीं है वो हमारी फाइल, ठीक है। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन भी हमारा होता है और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव ऑन करते हैं। इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ, नेक्स्ट तो मैंने लिखा नहीं था उसमें मैं मेंशन कर देता हूँ। ये सारी क्वेश्चन सीरीज है आपका 276 पेज नंबर देख लीजिएगा आप लोग बुक में, ठीक है। हैशटैग का साइन मैं यूज करूंगा और क्वेश्चन नंबर एफ मेरा बोल रहा है, मैं इसी को कॉपी करता हूँ ना यार, क्यों टाइम वेस्ट करें हम। कंट्रोल C, कंट्रोल V, इसको मैं कॉपी कर लिया हूँ। मैं 1 की जगह ABC ही करता हूँ, ABC, एंड देन सेपरेटर वैल्यू के लिए इसने बोला सेपरेटर एज अ अंडर स्कोर को बोल रहा कि हम सेपरेटर ले ले, चलो लेके देखते हैं। कंट्रोल S से मैंने सेव किया है इसको, बट अभी यहाँ भी मुझे चेंजेस करने थे। कंट्रोल F से मैंने अगेन सेव किया है प्रोग्राम को, रन करते हैं, ठीक है। हाँ देखो कंट्रोल S से मैंने सेव किया है तो ये कुछ भी नहीं दे रहा है, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे डेटा हमारा आ रहा है, ठीक है। उसके पीछे का रीजन मैं इसको फिर से रन करके दिखा रहा हूँ, आप लोग देखना, आप लोग बोलोगे ये कैसा डेटा हमको शो कर रहा है, ठीक है। ये इंडेक्स वैल्यू एक्चुअल में ये जो है इसका मिसमैच ऑर्डर जो हुआ है ये हमारी सेपरेटर वैल्यू के कारण हुआ, जो हमने गलत सेपरेटर वैल्यू दी है उसके कारण भी कभी कभी हो जाता है, ठीक है। तो इसको मैं आपको CSV फाइल में दिखाता हूँ। CSV फाइल में कोई चेंजेस नहीं आया होगा क्योंकि यहाँ हमने राइटिंग ऑपरेशन यूज नहीं किया, हम रीडिंग कर रहे थे, ठीक है। मैं देखता हूँ, देखो यहाँ कोई भी चेंजेस नहीं है, यहाँ कोई भी चेंजेस नहीं है, ठीक है। और हाँ ठीक है, यहाँ कोई भी चेंजेस हमारे अभी तक नहीं हुए हैं, ठीक है। बट एक्चुअल में मैं बता दूं बुक में आपका जो एक्चुअल क्वेश्चन था, क्वेश्चन ये आपका नहीं था, क्वेश्चन आपका था ABC नहीं, यहाँ भी हमारा 1, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है आपका। मैं आपको इसलिए दोनों करके दिखा दिया है। रीडिंग के थ्रू जब भी हम करते हैं कोई भी चेंजेस नहीं आता है, रीडिंग के थ्रू हम कोई भी चेंजेस अगर करना भी चाहेंगे तो हमारा CSV फाइल में कोई चेंजेस नहीं होगा। अगर चेंजेस करना है CSV फाइल में तो उसके लिए हमको राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। यहाँ भी मुझे वही एरर मिलेगी कि वो फाइल को रीड नहीं कर पाएगा, मतलब फाइंड आउट नहीं कर पाएगा, रीड सॉरी नहीं, फाइंड आउट नहीं कर पाएगा बिकॉज ऑफ पाथ की प्रॉब्लम होगी, क्योंकि 1 नाम का कोई भी फाइल हमारे पास नहीं है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कर रहा है, इसी का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 आप बुक में देखना, क्वेश्चन नंबर 2 आपको बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपको रीड करके बताता हूँ। df इक्वल pd डॉट df इक्वल सॉरी pd डॉट रीड अंडर स्कोर CSV। मैं क्वेश्चन आपको लिख रहा हूँ क्योंकि इसको मैं सॉल्व नहीं करूंगा, मैं आपको केवल इसको एक्सप्लेन करूंगा। रीड अंडर स्कोर CSV और ब्रैकेट में आपका जो नेम दिया हुआ है मैं बता दूं, जू डॉट CSV कॉमा सेपरेटर वैल्यू इक्वल कॉलन सॉरी कॉमा। एक स्टेटमेंट आपको ये दी हुई है और दूसरी स्टेटमेंट आपकी है, दूसरी स्टेटमेंट भी सेम ही स्टेटमेंट है, बस इतना है, ठीक है। देखो तो अभी इसमें पूछ रहा आपसे दो स्टेटमेंट दी हुई है, दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। ये सेकंड क्वेश्चन है, इसको डायरेक्ट सिंगल लाइन स्टेटमेंट है तो ये अभी हम इसको रन नहीं कर सकते, ठीक है। इसको डायरेक्टली हम रन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ये पूछ रहा है, इसके लिए हमको पहले वो फाइल बनानी पड़ेगी, बट मैं आपको डायरेक्टली बता दे रहा हूँ। pd डॉट रीड अंडर स्कोर CSV में इस एग्जाम्पल से इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर इसमें दो स्टेटमेंट दी हुई, सीधे समझो। क्वेश्चन नंबर 2 आपका बोल रहा है आर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट सेम, अगर सेम क्या वो सेम है, अगर है व्हाई एंड व्हाई नॉट, अगर है तो क्यों और नहीं है तो क्यों नहीं है।
देखो अगर हम बात करें तो दोनों स्टेटमेंट हमारी सेम है, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सेम है, क्योंकि क्योंकि वी नो दैट, हमको पता है, वी नो दैट इन अ डेटा फ्रेम से, या कि CSV फाइल, वी नो दैट CSV फाइल का नाम ही है कॉमा सेपरेटर वैल्यू। और अगर हम सेपरेटर की वैल्यू, हाँ अगर मैं इधर पास सेपरेटर की वैल्यू चेंज कर देता और सेपरेटर की वैल्यू में कुछ और दूसरी देता तो दोनों डिफरेंस होते दोनों में, क्योंकि सेपरेटर चेंज हुआ। बट बाय डिफॉल्ट वी नो दैट, बट वी नो दैट द अवर, हम बोल सकते हैं वी नो दैट द बाय डिफॉल्ट सेपरेटर वैल्यू इज अ कॉमा, कॉमा इज अ बाय डिफॉल्ट सेपरेटर वैल्यू। हम यहाँ बोल सकते हैं both both statement both statement meant both statement are same because first statement use use separator, ब्रैकेट में लिख लो, separator equal, ओ शिट वो नीचे से देने लगा, वेट अ मिनट, सेपरेटर इक्वल कॉमा एंड सेकेंड स्टेटमेंट not use this not use this wait a minute, not use this separator, but CSV file by default use comma as a separator, ठीक है, बट CSV फाइल बाय डिफॉल्ट यूज, CSV फाइल क्या करता है, बाय डिफॉल्ट यूज करता है, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, क्वेश्चन नंबर 2 का, एक सेकंड में इसको, ये आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट थी और यही मैं मेंशन किए दे रहा हूँ, ठीक है। और ये आपकी सेकंड स्टेटमेंट है, ठीक है, ये आपकी सेकंड स्टेटमेंट है, ठीक है। और ये आपका कंक्लूजन इधर से आ जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड है, क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल रहा है हाउ आर द फॉलोइंग टू कोड सिमिलर ऑफ डिफरेंस, ऑफ डिफरेंस, व्हाट आउटपुट विल दे प्रोड्यूस, ठीक है। तो इसको आपको खुद से सॉल्व करना है। इसमें भी क्या है, इसमें एक फाइल बनी हुई है, बेटा मिनट में इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड जो है, क्वेश्चन नंबर थर्ड मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपका बोल रहा है दो इक्वेशंस दिए हैं, उनके बीच में डिफरेंस आपको क्रिएट करना है, ठीक है। तो मेरे पास मैं df इक्वल, वेट अ मिनट, इसको मैं इंपोर्ट फिर से कर रहा हूँ, इंपोर्ट pandas pandas as pd, ओके। और मैं इस फाइल को इंपोर्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर थर्ड को सॉल्व करने के लिए, और ये आज की क्लास का आपका लास्ट क्वेश्चन है। देखो इसमें मैं लिख रहा हूँ df इक्वल pd डॉट रीड अंडर स्कोर CSV, और मेरे पास एक फाइल पहले से है, ठीक है। मैं उस फाइल को क्या कर रहा हूँ, इंपोर्ट कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। बुक में आपका डेटा डॉट CSV नाम की फाइल है, बट मेरी जो फाइल है, मेरी फाइल का नेम क्या है, मेरी फाइल का नेम है सैंपल, SAMPLE, ठीक है। तो मैं सैंपल डॉट CSV लूंगा। बुक में आपका डेटा डॉट CSV है, बट मैं सैंपल डॉट CSV ले रहा हूँ, सैंपल डॉट CSV। मैं फिर से बता रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ये फाइल क्या थी, बनी हुई थी,
ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, बस ये जल्दी से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ जा रहा है। देखो आपको दोनों के बीच का डिफरेंस समझ में आ जाएगा। n रोज इक्वल 5, ठीक है। n रोज इक्वल 5 को हमें क्या करना है, रीड करना है, ठीक है। n रोज है, रो नहीं रोज है। n इक्वल 5 को हमें क्या करना है, रीड करना है, ठीक है। मैं लिखूंगा प्रिंट df ब्रैकेट स्टार्ट df, ये अभी मुझे प्रिंट करके देगा। देखो अभी मुझे क्या करना था, 5 तक का डेटा को रीड करना था, तो इसने कितना किया, 5 तक के डेटा को रीड कर लिया है, ठीक है। देखो 5 रोज के डेटा 1 2 3 4 5 तक के डेटा को क्या कर लिया, रीड कर लिया। बट क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 को भी मैं यही सॉल्व करके दिखाई दे रहा हूँ आपको। कंट्रोल सी से मैंने इसको कॉपी किया है, कंट्रोल बी, और एन रोज इक्वल 5 नहीं है उसमें, और वो पूछ रहा है क्या दोनों में कुछ डिफरेंस रहेगा। तो डिफरेंस देखते हैं कि हमारा क्या डिफरेंस है। मुझे तो पता, बट आप देखो तो आपको भी क्लियर होगा कि इसमें क्या है। आपको लिमिट दी हुई है, देखो ना कि एन रोज इक्वल 5, मतलब कि 5 रोज ही प्रिंट होगी। अगर उसके बाद की रो होगी तो उसको प्रिंट नहीं करता, बट इसमें अगर उसके बाद हमारे पास रो होगी तो उसको भी प्रिंट करेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पास हमारी 6 नंबर की रोज को प्रिंट किया। 6 में कौन है, आलिया है, ठीक है। 6 में हाँ आलिया है, आलिया मुंबई में रहती है और 90 मार्क्स उसको मिले, ठीक है। तो आई होप आपको ये इसका भी डिफरेंस क्लियर हुआ होगा। और ये क्वेश्चन नंबर 3 का आपका आउटपुट भी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 विथ आउटपुट भी है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका बोल रहा था हाउ आर द फॉलोइंग टू कोड सिमिलर, तो क्या दोनों कोड सिमिलर है, नहीं। both code are not similar because of the first code, because of in the first case या first code, uh, the conditions n rows equal n rows, the condition n rows are applied। आप ये नोट लिख सकते हो, फर्स्ट केस में आपका कंडीशन एन रोज क्या है, अप्लाई है। एन रोज इक्वल 5 अप्लाई होने के कारण आपको केवल 5 रो की एंट्री मिली है। जबकि क्वेश्चन नंबर सेकंड में ऐसी कोई कंडीशन हमारे पास अप्लाई नहीं थी, जिसके कारण हमारे पास मैक्सिमम जो डेटा था, मतलब मेरे पास टोटल 6 रोज थी, वो 6 की 6 रोज अप्लाई हुई। मैं आपको फिर से बता दूं, ये क्वेश्चन आपको बुक में पेज नंबर 276 में टाइप बी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में मिल जाएंगे। और दूसरी चीज, थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें आपकी जो फाइल है, फाइल का नेम डेटा डॉट सी एस बी है, और हमारे केस में फाइल का नेम डेटा डॉट सी एस बी नहीं है, हमारी फाइल का नेम है सैंपल डॉट सी एस बी। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप डेटा दो चाहे सैंपल दो। मेरे पास सैंपल नाम की फाइल पड़ी हुई थी, इसलिए मैंने किसका यूज किया है, सैंपल नाम की फाइल का यूज किया है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और इसी के साथ हमारा आपका फिफ्थ चैप्टर, सॉरी फोर्थ चैप्टर, हाँ आपका कंप्लीट होता हुआ। नेक्स्ट हम अभी आपका फिफ्थ चैप्टर स्टार्ट करेंगे, माई एसक्यूएल, एसक्यूएल रिवीजन 2, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास से हम एसक्यूएल को स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।